हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स में आज स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो उसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? ठीक है, तो फिजिक्स की अपनी एक अलग अलग डेफिनेशन होती है। जैसे क्लास 10 तक अभी हम लोग साइंस पढ़ते आए हैं, तो साइंस होता था आपका, साइंस में हम लोग सब कुछ पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में इंटर करते हैं तो साइंस आपका मेनली 11th में 3 डिवीजन में बढ़ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आपका फिजिक्स आपका साइंस का ही एक पार्ट होता है। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस हम कह सकते हैं। फिजिक्स साइंस का एक ब्रांच होता है। ठीक है, फिजिक्स में हम स्टडी क्या करते हैं? तो फिजिक्स में हम स्टडी जो है नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में। ठीक है, नेचुरल फिनोमेना या लॉ और फिनोमेना के बारे में हम स्टडी करते हैं कि नेचर हमारा कैसे चलता है। नेचुरल लॉ के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसलिए कभी कभी कहा जाता है फिजिक्स इज द फुल ऑफ स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द फिजिकल और नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना के लॉ के बारे में कि कौन सा फिनोमेना किस नियम के तहत या किस नियम के अंतर्गत होता है, ये हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। ओके, तो फिजिक्स के बारे में और भी कह सकते हैं कि फिजिक्स जो होता है ये आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है टू नो, यानी जानना। ठीक है, तो फिजिक्स हम जानते हैं कि बचपन से ही जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है किसी चीज को जानने की, उत्सुकता होती है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हमें जानने की इच्छा होती है। तो सभी कुछ जो साइंटिफिक साइंस से रिलेटेड होता है, साइंस जो है साइंटिफिक वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो इसी में आपका साइंस में ही फिजिक्स आता है। फिजिक्स में हम इसी सब के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो कह सकते हैं कि फिजिक्स इज द फुल ऑफ स्टडी ऑफ लॉ एंड नेचुरल फिनोमेना एंड टू मॉडिफाई इट। ठीक है, हम इसमें नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं और इसे मॉडिफाई करके फ्यूचर में अपने लायक, इसे अपने फ्यूचर के लिए किस तरह से ये हमारे लिए यूजफुल होगा, इसको हम स्टडी फिजिक्स में करते हैं। जैसे आप जानते हो कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? तो नेचुरल फिनोमेना होता है कि जब किसी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस नीचे चला आता है। पानी जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, और जो है बारिश जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है। ठीक है, अर्थ की तरफ जो है गिरता है बारिश, वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं। तो ये सब क्या होता है? फिजिक्स हमें बताता है कि क्यों ये नीचे ही गिरते हैं, किस लॉ के अंतर्गत ये नीचे आते हैं, उसके लॉ के बारे में हम स्टडी करते हैं। लाइट्स देखते हैं, लाइट के डिफरेंट नेचर्स होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो ये तमाम तरह की चीजें फिजिक्स में होती हैं। ठीक है, तो इसी में फिजिक्स में हम आगे फर्स्ट चैप्टर आपका यही है, फिजिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड चीजों के बारे में। ठीक है, तो उसे हम क्लास में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। सेकंड चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट का मतलब होता है मात्रा और मेजरमेंट का मतलब होता है मीन्स होता है इसका मापन। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है। पहले बात करते हैं हम मेजरमेंट की कि मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? तो आपने देखा होगा मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, यानी किसी चीज को मापन के अंतर्गत आता है, उसको मेजर करना, लेंथ, वेट करना, ठीक है, या काउंट करना, इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, मेजरिंग जानते ही हैं आप। तो इसमें हम देखते हैं मेजरमेंट, जैसे हम किसी चीज को मेजर करते हैं। जैसे हमने मेजर किया कि हमारे इस बुक का वेट कितना है, वेट को मेजर किया कि हमारे इस बुक का वेट कितना है, तो हमने लिखा इस बुक का वेट 300 ग्राम है।
तो यहाँ 300 ग्राम्स मेजरमेंट किया। जैसे हम पूछते हैं हमारी हाइट कितनी है, तो हाइट मेजरमेंट किया, जैसे हमने 5.4 फीट मेजर किया, ठीक है, या हमने मेजर किया 158 सेंटीमीटर, ऐसे एक हमने मेजरमेंट लिया, ठीक है। या जैसे यहाँ से बनारस वाराणसी की दूरी कितनी है, तो हमने जैसे मेजर किया क्या 50 किलोमीटर। तो देखिए इन सभी मेजरमेंट में दो चीजें आपकी यूज होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल टर्म है आपका, ये नंबर्स यूज होता है, और दूसरा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ग्राम्स, यहाँ है सेंटीमीटर, यहाँ है फीट और यहाँ किलोमीटर। तो दूसरा क्या है, एक तो नंबर्स होता है और दूसरा वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ दो चीजों से मिलकर किसी भी चीज का मेजरमेंट बनता है, इसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर्स। फर्स्ट होता है हमारा न्यूमेरिकल फैक्टर, जिसे नंबर्स को कहते हैं, और दूसरा जो होता है ये सेकेंड वर्ड जो आप लिखते हैं, इन सेकेंड वर्ड, जैसे यहाँ ग्राम है, सेंटीमीटर है, फीट है, किलोमीटर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं, ठीक है, इसको यूनिट्स कहते हैं। तो यूनिट्स को आगे स्टडी हम करते हैं। तो फर्स्ट आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जानना जरूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, तो फिजिक्स में जिन टर्म्स को हम मेजर करते हैं, मेजरमेंट जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने कहा कि हम स्टडी कर रहे हैं तो मेरी बात का वजन कितना है। जैसे आपके मन में कोई आइडिया है तो आप उस आइडिया को क्या मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उस आइडिया को मेजर कर सकते हैं, नहीं मेजर कर सकते। कैसे मेजर करेंगे, कोई मेजरमेंट यूनिट नहीं है, ठीक है। आप अपनी बातों को मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप अपने इमोशन को मेजर कर सकते हैं, जैसे हैप्पीनेस को, सैडनेस को, ठीक है, तो ये हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन आप अपनी बॉडी की लेंथ, ठीक है, हाइट हो गया ना, वही लेंथ और हाइट, या वेट कितना है मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आपके घर से आपके स्कूल या कॉलेज का डिस्टेंस कितना है, ये आप मेजर कर सकते हैं। तो जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह के होते हैं ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर हुआ कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर, ठीक है। द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी पहला आता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो मैंने आपको बताया द क्वांटिटी, फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। तो द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। और सेकंड है आपका ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है। फर्स्ट है फंडामेंटल और सेकंड है ड्राइव क्वांटिटी। तो फंडामेंटल एंड ड्राइव क्या होता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी या द फिजिकल क्वांटिटी, दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट है, तो इसलिए इसको बताएंगे द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर independent, the physical quantity which are independent on other quantity are known as
फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। वे फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटीज पर या दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट नहीं होते, वे इंडिपेंडेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे फॉर एग्जांपल ये फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके 7 होते हैं। तो एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट है लेंथ, मास, ठीक है, लेंथ हो गया आपका, मास हो गया, टाइम है ना, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ठीक, 4 हो गए। 5वां करंट हो गया, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, luminous intensity, one, two, three, four, five, six, and amount of substance, amount of substance, ठीक है। तो ये 7 जो है आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक। हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को, टेम्परेचर को, करंट को, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 थिंग्स है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आगे देखते हैं, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज होते हैं, जैसे लेंथ ना करके हमने कहा आपने इस जगह का, इस कमरे का एरिया मेजर किया, ठीक है, या वॉल्यूम मेजर किया, तो वो सब भी फिजिकल क्वांटिटीज है, लेकिन किस तरह के, ड्राइव क्वांटिटीज कहलाते हैं। वो क्यों कहलाते हैं ड्राइव, तो इसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी which are dependent, the physical quantities which are dependent on other fundamental quantities are known as derived quantity, ठीक है। ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है, तो ड्राइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब जो दूसरों से उत्पन्न हो, यानी जो दूसरों से मिलकर बनता है, वे क्वांटिटीज जो दूसरे क्वांटिटीज से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एरिया, तो एरिया देखिए, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो देखिए लेंथ भी एक तरह का, ये लेंथ है, ये ब्रेथ भी क्या होता है, एक तरह का लेंथ ही होता है। तो ये लेंथ से मिलकर बना है क्या, एरिया। या इसी की बात करें हम, क्या, डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है, मास तो ये आपका फंडामेंटल है ही। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये भी देखिए ब्रेथ भी एक तरह का लेंथ होता है और हाइट भी एक तरह का लेंथ ही होता है।
तो देखिए ये क्या है, इन दो फिजिकल क्वांटिटी से फंडामेंटल से मिलकर बने हैं ना, तो इसलिए डेंसिटी क्या होगा आपका ड्राइव क्वांटिटी, एरिया क्या होगा ड्राइव क्वांटिटी, स्पीड क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम से मिलकर बना है, तो इसलिए ये भी क्या कहलाएगा ड्राइव क्वांटिटी कहलाएगा। ओके, तो क्लियर हो गया। फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जिस क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल एंड ड्राइव। फंडामेंटल द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एंड अभी दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, एक और थर्ड टाइप का आया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो वो भी फंडामेंटल्स में ही आता है। 7 ये है, दो सप्लीमेंट्री और ऐड हो गए फंडामेंटल में, तो 7 के अलावा 8 आपका क्या होता है, एंगल ऑफ सॉलिड, एंगल ऑफ प्लेन, और 9th है एंगल ऑफ सॉलिड। तो 7 ये और 2 ये आपके टोटल 9 हो जाते हैं। 9 काउंट कर, कहीं में आपको 9 लिख के दे देता है एक साथ ही, कहीं पे आपका 7 रहेगा और ये 2 सप्लीमेंट्री हो जाता है। ओके, तो ये भी फंडामेंटल्स के ही पार्ट है। ठीक, नेक्स्ट ये ड्राइव क्वांटिटी भी क्लियर हो गया। अब हम आगे देखते हैं इसके यूनिट्स को। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और मेजरमेंट में मैंने बताया आपको कि किसी भी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, मेजर करने के लिए जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसे किसी दूसरे क्वांटिटीज से कंपेयर करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट या स्टैंडर्ड क्वांटिटी। किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की मदद से किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को या फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि एक स्केल ले लिया 1 फीट का, इससे हमने इसको जैसे ये है हमारा हैंड, तो इससे हमने इसको 1 2 3 कंपेयर किया, तो हमने बताया कि हमारे इस हैंड के, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से एल्बो तक का डिस्टेंस कितना है, तो हमने बताया ये 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ मार्कर, मार्कर के लेंथ का 3 टाइम्स है। या हमने इसको स्केल से, जैसे ये आपका बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसको हमने 1 फीट ले लिया, ठीक है, स्केल ले लिया जिस पे 12 तक के इंचेस स्केल लिखे हुए हैं, तो उससे कंपेयर किया हमने जो है, ठीक है, कंपेयर करके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6.5 आया, तो हमने बताया इसको फीट से कंपेयर किया 1 फीट के मेजरमेंट से, तो हमने कहा ये 6.5 टाइम था, तो हमने कहा कि इसको ये 6.5 टाइम्स है, किसके 6.5 टाइम्स ऑफ अ फीट, यानी 6.5 फीट है। तो हमने यहाँ पर इसको फीट से कंपेयर किया। उसी तरह मीटर से, मीटर ले लिया हमने, इसको कंपेयर किया, देखा 2 टाइम्स है, तो हमने कहा कि ये मीटर का 2 टाइम्स है, यानी 2 मीटर है, 1 मीटर का 2 टाइम्स यानी 2 मीटर हो गया। तो इस तरह से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट काम कैसे होता है, मेजरमेंट एक कंपेरिजन होता है, ठीक है। तो अब मेजरमेंट में हमने क्या बताया, यूनिट्स। मेजरमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, एक न्यूमेरिकल्स, ठीक है, और एक वर्ड्स। तो यूनिट्स क्या होता है, तो मैंने आपको यूनिट क्या कहलाएगा, यूनिट्स क्या होता है, तो यूनिट्स आर द टर्म्स विच इज यूज्ड टू शो द मेजरमेंट या कंपैरिजन ऑफ द फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है, यूनिट कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट होता है। यूनिट की और एक देख लेते हैं डेफिनेशन। तो यहां दिया हुआ है बुक में, फिजिक्स डिस्क्राइब द लॉ ऑफ नेचर। फिजिक्स क्या करता है, नेचर के लॉ को डिस्क्राइब करता है,
ठीक है। तो जब नेचर के लॉ को डिस्क्राइब करता है तो हम इससे किसी चीज को कंपेयर करते हैं। जैसे दिया है कि द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी इज मेंशन्ड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट गिव अस हाउ मेनी टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड द सेकेंड पार्ट गिव द नेम ऑफ द यूनिट्स। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है वही कि जब आप कंपेयर करते हो तो कितने टाइम्स कंपेयर किया। जैसे हमने इसको फिर से कंपेयर किया 6 टाइम्स है, तो हमने कहा कि ये 6 टाइम्स है। तो 6 टाइम्स क्या है, ये न्यूमेरिकल फैक्टर है, ओके। और 6 टाइम्स किसका, 6 टाइम्स, तो हमने कहा ये 1 फीट का जो है 6 टाइम्स है। तो फीट वर्ड क्या है आपका, ये यूनिट्स कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट। यूनिट भी 2 तरह के होते हैं। यूनिट 2 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, तो द यूनिट which is used to measure the fundamental quantity. The unit which is used to measure the fundamental quantity are known as fundamental unit. जैसा कि मैंने पहला बताया आपको फंडामेंटल क्वांटिटी ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, फंडामेंटल यूनिट कहलाता है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपका था लेंथ, तो यहां मैं लिख देता हूं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी, और तो सेकेंड साइड है आपका फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स या ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी में फर्स्ट आपका क्या था, लेंथ है ना था। सेकेंड क्या था, मास। थर्ड टाइम। फोर्थ टेम्परेचर। करंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। and seventh amount of substance। और इसी तरह से 2 और थे आपके, एंगल ऑफ प्लेन, एंगल ऑफ सॉलिड। प्लेन का मतलब यानी 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो देखिए लेंथ को हम किससे मेजर करते हैं, ठीक है। और इसका नोटेशन भी देख लेते हैं। लेंथ है तो L से, मास है तो M से, टाइम है T से, टेम्परेचर है तो केल्विन K से यूज किया जाता है, ठीक है। और करंट है तो करंट I से लिखते हैं ना, ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी I से कहीं कहीं लिखा जाता है, इसको भी कहीं कहीं I से ही लिखा जाता है इंटेंसिटी को, या थीटा लगा देते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है मोल, ये इसको यूनिट को दर्शाया जाता है। एंगल ऑफ प्लेन है, ठीक है, और शॉर्ट। तो ये है लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है, लेंथ को हम मेजर करते हैं किससे, तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ हमारा डिस्टेंस होता है ना, इसको मेजर करने के लिए SI यूनिट जो होता है वो मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसे शॉर्ट m से, स्मॉल m से लिखते हैं। तो लेंथ आपका मीटर। मास को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, हम इसे केजी से राइट करते हैं। टाइम है तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, टाइम को मेजर करने के लिए हम समय को सेकेंड से मेजर करते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम
केल्विन का यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक। उसी तरह से करंट है, करंट को एम्पियर यूज किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ठीक है, तो इसे कैंडेला CD से लिखा जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसे मोल, शॉर्ट में MOL, मोल से यूज किया जाता है। एंगल ऑफ प्लेन है, तो इसके लिए रेडियन, ठीक है, R का यूज किया जाता है। और इस एंगल ऑफ सॉलिड है, स्टेरेडियन, SR यूज किया जाता है। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और द यूनिट्स विच आर यूज टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो ये अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स होते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल जो है, ठीक है, यूनिट्स का करते हैं मेजर करने के लिए ना। इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिंबल के द्वारा नोटेट किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि टाइम है, टाइम के लिए कई अलग अलग जगहों पर मास है, तो मास के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं, लेकिन यूनिट्स में ये आपका यही फिक्स रहता है। ओके, तो ये आपका फंडामेंटल यूनिट हुआ। सेकंड क्या है, सेकंड आपका है ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट क्या होता है, तो ड्राइव यूनिट, द यूनिट विच इज यूज्ड टू मेजर द ड्राइव क्वांटिटी आर नोन एज ड्राइव यूनिट। जिस यूनिट का इस्तेमाल हम ड्राइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, जैसे ड्राइव क्वांटिटी को मेजर, जैसे ड्राइव क्वांटिटी क्या था, तो ड्राइव क्वांटिटी में था हमारा स्पीड ना, स्पीड है इस, ठीक है, फर्स्ट आपका स्पीड हो गया, जैसे सेकंड था आपका डेंसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया ना। तो ये सब क्या है, ड्राइव क्वांटिटी, ठीक। तो या आपका और भी जैसे है, सपोज दैट वर्क हो गया, हाँ, तो इसको यू मेजर करने के लिए, अब स्पीड के लिए क्या करते हैं हम, स्पीड को मेजर करने के लिए हम मीटर पर सेकंड यूज करते हैं। तो देख, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क होता है क्या, जूल, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं ड्राइव क्वांटिटी में। स्पीड किससे बना है, तो ये है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम से, तो इसलिए ये यूज करते हैं। ये मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो इसलिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूज करते हैं। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज और ड्राइव यूनिट। ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है आपका, which are dependent on fundamental quantity are known as drive quantity, and the unit which is used to measure the drive quantity are known as drive unit. Okay, तो ये आपके दो यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स तो ये हो गया आपका। अब यूनिट्स के सिस्टम, तो जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मीटर से हम लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन अब आप कहेंगे कि लेंथ को हम, छोटे लेंथ को सेंटीमीटर से भी मेजर करते हैं। यहां से बनारस कितना दूर है, डिस्टेंस हम किलोमीटर में भी नापते हैं, तो सही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट केवल एक ही तरह का नहीं होता, बल्कि यूनिट कई तरह के होते हैं, ठीक है। तो यूनिट कई तरह के होते हैं, तो इसमें जो है आपका अलग अलग समय पर अलग अलग सिस्टम्स यूनिट्स के आए हैं। जैसे पुराने समय में फ्रांस, ठीक है, फ्रांस वगैरह में जो है, जो थे यूनिट्स अलग अलग तरह के यूज किए जाते थे।
ठीक, जैसे यहां दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है कि बहुत समय पहले एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं हम। तो यूनिट्स में देखिए क्या होता है कि जैसे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट्स, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। ठीक है, यूनिट्स के अलग अलग समय अंतराल, जैसे हमने कहा कि यूनिट्स आपने क्या किया कि यहां से किसी फॉरेन कंट्री में आपको लैंड लेना है, जमीन लेनी है, तो यहां आप मेजर उसे करते हैं किससे, जैसे हमने यहाँ पे जमीन है तो हमने कहा कि 10 स्क्वायर फीट से मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर से मेजर करते हैं, 10 स्क्वायर मीटर, 100 स्क्वायर मीटर। फॉरेन में चले गए, वहां पे यार्ड चलता है तो कहेंगे 10 यार्ड, 20 यार्ड, 30 यार्ड, इस तरह से। हम लोग तो पहले के लोगों से आपने सुना भी होगा कहते हुए, जैसे अभी हो गया कि यहाँ से, ठीक है, इलाहाबाद कितना डिस्टेंस है, तो आप बताएंगे यहाँ से इलाहाबाद जो है 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर है। लेकिन पुराने टाइम में लोग कहते थे यहाँ से 20 मील है, 50 मील है, माइल, इस तरह से यूज करते थे। ठीक है, और तो ये अलग अलग सिस्टम है। जैसे हम यहाँ पे जो बोलते हैं, अगर फॉरेन कंट्री में चले जाएं, हम वही चीज को बोले बताएं सेम यूनिट्स में, तो वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ और वहां की लैंग्वेज अलग अलग होती है। इसलिए यूनिट सिस्टम जो था पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में जो है यूनिट जो होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग यूनिट्स होते थे, जिसमें से मेनली 3 सबसे ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम। तो मेनली जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया गया है उसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को लेकर इनका नेमिंग किया गया। इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहला होता है लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम, इनके यूनिट्स को लेकर आपको ये यूनिट सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, तो सीजीएस का मतलब क्या होता है? सीजीएस। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका सीजीएस सिस्टम। तो सीजीएस क्या है? सी फॉर लेंथ के लिए आप यूज करते हैं सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस सेकेंड। तो जब लेंथ को हम सेंटीमीटर से, ठीक है, और मास को ग्राम से और टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिस सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकेंड होता है आपका एफपीएस। एफपीएस, एफपीएस क्या है? जब हम लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, तो इसे कहते हैं एफपीएस सिस्टम। ठीक है, एफपीएस सिस्टम। जैसे आज भी होता है, आप केक मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वहां पूछा जाता है आपका कि केक कितने पाउंड का लेंगे? 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। फॉरेन में भी आजकल यही चलता है। ठीक है, लेकिन कभी ये नहीं पूछता आपका शॉपकीपर, ठीक है, कि आप कितने किलोग्राम, कितने ग्राम का केक लेंगे, वो पाउंड में ही उसे पूछता है। तो यानी मास को मेजर करने के लिए कहीं पे पाउंड का यूज किया जाता है। ठीक, थर्ड इसी तरह से आता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस, ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम क्या है? एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो जब हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग मेजरमेंट का तरीका यूज किया जाता है, तो यहाँ पर अलग अलग भाषाएं भी होती हैं। तो अगर हम किसी चीज को यहाँ सीजीएस में मेजर कर ले और ब्रिटिश चले जाए, तो ब्रिटेन में वहां पर लोग एमकेएस यूज करते हैं। तो अगर हम कहेंगे इतना सेंटीमीटर है, तो ये उनको पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहां की लैंग्वेज तो अलग है। तो इसलिए क्या होगा कि बाद में यूनिट्स के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए
ठीक है। बाद में इस यूनिट के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, लैंग्वेज की ये प्रॉब्लम जो होती थी, इसको दूर करने के लिए एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इन शॉर्ट हम इसे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट लिखते हैं। और एसआई सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जो कि ऑफिशियल तौर पर हर कंट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए जब ऑफिशियली हर कंट्री में इसे जाना जाता है, पढ़ाया जाता है स्कूल में, जो है हर कंट्री के स्कूल में इसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो इसलिए अब सभी लोग, सभी जगह के जो पीपुल्स है वो एसआई सिस्टम जरूर जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाद में नया स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसे हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। यहाँ इसके लिए अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूनिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, फोर्स क्या होता है? तो अगर हम एमकेएस में ले लें, फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। या में मास क्या है? किलोग्राम, एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट फोर्स का क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बोलने में भी थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लिखने में भी, तो इसलिए इसको ये एमकेएस सिस्टम में इसे लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन एसआई सिस्टम में इसके लिए क्या बना गया? इसके लिए न्यूटन बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या है? एसआई सिस्टम में न्यूटन जो है फोर्स की यूनिट यूज की जाती है। समझ में आया? तो ये था आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में मेनली तीन है, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। ठीक है, और ये अलग अलग जगहों पे यूज किए जाते हैं, इसलिए ऑफिशियली इंटरनेशनल एक सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया जिसे हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत इसे हम ऑफिशियली जो होता है यूनिट को लिखने का तरीका एसआई में ही लिखा जाता है। इसलिए जब हम फिजिक्स जहां भी पढ़ेंगे, हम यूनिट जो होता है एसआई यूनिट जरूर स्टडी करेंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो ये था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक, अब इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये हमारे लेंथ, मास, ठीक है, इनके लेंथ, मास यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मेनली आपके में देखिए हर सिस्टम में मेनली तीन है आपका, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। सब में वही है, लेंथ, मास और टाइम। तो अब हम इनको इनके बारे में स्टडी करेंगे और इसके मेजरमेंट का तरीका जानेंगे कि लेंथ, मास और टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। ओके, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इतना आपको समझ में आया होगा तो इसको जरूर लाइक करिएगा और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा।